स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2015 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 सीडीपी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आएगा? ऑप्शन 3, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? क्या आएगा? ऑप्शन 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि क्या आएगा? ऑप्शन 1, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। क्या आएगा? ऑप्शन 2, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? क्या आएगा? ऑप्शन 4, बच्चों को गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि क्या आएगा? ऑप्शन 1, आंकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन 1, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन 3, बच्चों को प्रेरित करने। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? किससे सहमत हैं? ऑप्शन 2, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आंकलन करते हैं। क्या आएगा? ऑप्शन 3, सही उत्तर की पहचान करने। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या आएगा? ऑप्शन 2, जेनेटिक ट्रांसमिशन। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे के किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? क्या आएगा? ऑप्शन 3, स्कीमा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय से क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ऑप्शन 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या आएगा? ऑप्शन 1, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। व्हाट इज क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता क्या है? क्या आएगा? ऑप्शन 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालयों से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस
संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। एक प्रभावी कक्षा में क्या आएगा? ऑप्शन एक, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। क्या आएगा? ऑप्शन तीन, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या आएगा? ऑप्शन तीन, प्रकृति और पोषण पर बहस। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? किसकी विशेषता है? ऑप्शन दो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन एक, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। लेकिन इन ऑप्शनों में ना कहीं कहीं ऑप्शन तीन को भी सिलेक्ट किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान रखोगे। प्रगतिवादी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या आएगा? ऑप्शन चार, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन दो, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? क्या आएगा? ऑप्शन फोर, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? क्या आएगा? ऑप्शन दो, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें कौन सी विशेषता है? ऑप्शन दो, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने समय की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन चार, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। लिंग यानी जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। क्या आएगा? ऑप्शन चार, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण उपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? क्या आएगा? ऑप्शन एक, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? ऑप्शन चार, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं।
मिलते हैं अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।